हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अल्फ़ा वैल्यू क्या होती है, बीटा वैल्यू क्या होती है, किस चीज़ से रिलेटेड है, शेयर मार्केट से अगर रिलेटेड है तो इनका मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बीटा वैल्यू का क्या काम होता है इसमें शेयर मार्केट में। अगर आपको देखना है कि एक कोई कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके जो शेयर्स है उनकी प्राइसेस में क्या क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, उसमें रिस्क कितना है, डूबेगी कि ऊपर जाएगी, ऐसी सारी चीज़ों को अगर आपको इवेल्युएट करना है, देखना है, तो उसके लिए बीटा वैल्यू का यूज़ किया जाता है कि बीटा वैल्यू भाई अगर एक से ज़्यादा होगी तो ये होगा, एक के बराबर होगी तो ये होगा, ज़ीरो होगी तो ये होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने इसमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देखो, अगर बीटा वैल्यू एक से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, एक पर्टिकुलर कंपनी जो नॉर्मल कंपनीज है उनसे, यानी कि जो नॉर्मल सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स क्या होता है, 30 कंपनियों का एवरेज कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। इस हिसाब से कि 30 कंपनियों को लिया, उनका देख लिया कि भाई कि कैसा परफॉर्म कर रही है शेयर मार्केट में, इनके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, ऐसा देख के और सेंसेक्स बनाया जाता है। प्रॉपर फॉर्मूला है, उतना कोई काम का नहीं है, अपने बस पता हो कि सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, ये आया हुआ है, पहले क्वेश्चन भी PYQ आया हुआ है, तो ये आपको पता हो। और सेंसेक्स से जब कोई कंपनी नॉर्मली, सेंसेक्स तो ठीक है नॉर्मल है 50 पे है और कंपनी भाई 70 पे चल रही है, तो मतलब उसकी कंपनी की बीटा वैल्यू एक से ज़्यादा है कि अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर डूबेगी ना तो वो बहुत ही गंदे तरीके से डूबेगी, तो मतलब रिस्क भी उसमें उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ये है आपका बीटा वैल्यू ग्रेटर देन 1। उसके बाद में अगर बीटा वैल्यू लेस देन 1 है तो मतलब नॉर्मल जो सेंसेक्स है उससे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी नीचे है, सेंसेक्स ऊपर ठीक ठाक चल रहा है, तो ठीक है, नुकसान होगा तो उतना तगड़ा कोई नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट तो नॉर्मल है लेकिन गिरेगी भी नहीं इतनी ज़्यादा शार्पली। और वहीं देखें तो बीटा वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा, अगर कोई चीज़ें बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है, यानी कि एक तो कोई कंपनी की बात हो रही है, दूसरी कोई, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है और एक कोई कंपनी का प्रॉफिट की बात हो रही है, तो दोनों चीज़ें कहीं से भी इंटरलिंक नहीं है, कोई स्पेयर काउंट ही नहीं हो रहा है इन दोनों का, तो उसको कहते हैं बीटा ज़ीरो, मतलब कोई इंटरलिंक नहीं है कोई कंपनी का और उसका। ये वैसे ही वैल्यूज़ दी हुई है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो इसके बारे में, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में किसी में, तो थोड़ा बहुत आइडिया रखिए। फिर उसके बाद में अगर बीटा लेस देन ज़ीरो होता है तो उसको क्या कहेंगे फिर, यानी कि कोई दो चीज़ें हैं वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, जैसे गोल्ड हो गया, अगर शेयर मार्केट वगैरह सेंसेक्स वगैरह ज़्यादा ऊपर जा रहा है और गोल्ड का प्राइस अगर नीचे जा रहा है, या फिर अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है और सेंसेक्स नीचे आ रहा है, तो वो चीज़ क्या है आपकी नेगेटिवली कोरिलेटेड हो गई। उसके बाद देखो कि अगर बीटा इक्वल टू 1 होता है तो उसको क्या कहेंगे कि कंपनी का शेयर मूव पैरेलल टू सेंसेक्स, कि कंपनी का जो शेयर है वो क्या है, पैरेलल मूव कर रहा है सेंसेक्स की, कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो सेंसेक्स भी उसी के बराबर है, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है उनमें, कंपनी का 50 चल रहा है, सेंसेक्स का भी 50 चल रहा है, ऐसे ले सकते हो इसको। और वहीं देखें तो अल्फ़ा वैल्यू क्या होती है, अब बीटा वैल्यू और अल्फ़ा वैल्यू अलग हो गई बिल्कुल ही। बीटा वैल्यू तो क्या काम आ रही थी, अगर कंपनी का या फिर किसी एसेट का रिस्क देखना है कि उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो उसके लिए देख रहे थे अपने बीटा वैल्यू। और वहीं अल्फ़ा वैल्यू किसके लिए देखेंगे, अगर आपको म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस, म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी है, आपको कंपेयर करनी है, तो उसके लिए होता है आपका अल्फ़ा वैल्यू। अब देखो अल्फ़ा अगर लेस होगा ज़ीरो से और अल्फ़ा एक से ज़्यादा होगा, एक से अल्फ़ा ज़्यादा होगा मतलब वो म्यूचुअल फंड बहुत ऊपर जा रहा है और नॉर्मल सेंसेक्स नीचे है, वैसे ही कंपनी वाला सा हो गया, बस अल्फ़ा आ गया तो म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड बहुत ही तगड़ी ग्रोथ पे है, सेंसेक्स नॉर्मल है, म्यूचुअल फंड बहुत ऊपर जा रहा है। वहीं अल्फ़ा लेस देन अगर ज़ीरो हो गया तो मतलब सेंसेक्स तो ऊपर है और म्यूचुअल फंड इतना तगड़ा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कहा है, अल्फ़ा लेस देन 1, लेस देन ज़ीरो, सॉरी, यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ मोर देन ज़ीरो, यहाँ लेस देन ज़ीरो।
तो ये इससे डिसाइड कर लेंगे इसकी वैल्यू देख के कि भाई किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपको ग्रेटर देन 1 है उसमें, ग्रेटर देन 0 है उसमें लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये आपकी अल्फ़ा और बीटा वैल्यू का टॉपिक है। एक और टॉपिक अपनों को देखना है कि सर्किट ब्रेकर सिस्टम क्या होता है। देखो सर्किट ब्रेकर टर्म न्यूज़ में आई थी कब, हर्षद मेहता स्कैम वाले टाइम पे। अब क्या करते थे ये लोग, हर्षद मेहता और ये, कि एक कोई भी शेयर है किसी कंपनी का, उस शेयर को खुद ही बहुत सारी आईडीज से या फिर खुद ही अपने ही एक अकाउंट से इतने ज़्यादा एक ही कंपनी के शेयर खरीद लिए, मतलब 100 200 300 एक कंपनी के 600 700 800 कितने भी बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लिए एक ही कंपनी के। अब मार्केट में एक ही कंपनी के इतने ज़्यादा शेयर खरीदे जा रहे हैं। अब लोगों को थोड़ी पता है कि एक ही इंसान इतने शेयर्स खरीद रहा है, लोगों को तो लग रहा है कि भाई इस कंपनी की डिमांड अच्छी है, इसके शेयर्स इतने सारे बिक रहे हैं, तो एक टाइम के बाद में इसकी क्या होगी, शॉर्टेज आ जाएगी मार्केट में, तो सारे लोग उसकी तरफ जाते हैं खरीदने की तरफ। तो ये इसने खरीद के पहले तो शॉर्टेज क्रिएट कर दी, और बाद में जैसे जैसे और लोग खरीदने लगे ना, तो क्या करा, दूसरे लोग जैसे ही इस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे, ये यहाँ से शेयर्स को बेच के और निकल जाता है। अब लोग खरीद रहे हैं, उनको तो नुकसान हो गया, इधर इसने अचानक से वापस बेच दिए सारे शेयर्स। तो मैनिपुलेट करना शेयर्स को, ये कहलाता है आपका सर्किट ब्रेकर। इफ फ्लक्चुएशन, ये देखो सेबी ने, ये सर्किट ब्रेकर था तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने बनाया सर्किट ब्रेकर सिस्टम। तो ये क्या है, इफ फ्लक्चुएशन इन द शेयर प्राइसेस इज मोर देन X%, कि अगर शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन X% से ज़्यादा है, कि एक ही इंसान खरीदते जा रहा है, बहुत सारे खरीद लिए ताकि उसकी शॉर्टेज हो जाए मार्केट में, देन प्रीवियस डे, तो अगर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ऐसे प्राइसेस हाई हो गए, तो उसके बाद में क्या होगा, उस इंसान को वाई दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देगी उसकी, कि भाई अगर ये एक ही कंपनी के ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं तो उस कंपनी के और शेयर्स वगैरह नहीं बिकेंगे ज़्यादा। तो इसको कहा है सर्किट ब्रेकर सिस्टम। किसने डिज़ाइन किया है, सेबी ने डिज़ाइन करा है। तो आपकी ये अल्फ़ा बीटा और सर्किट ब्रेकर नाम की 3 टर्म्स थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।